गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से कबीरदास के दूसरे पद के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसका प्रसंग कैसे लिखा जाएगा, देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के कबीरदास के पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके लेखक, इसके कवि निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, जो हिंदी साहित्य के महान कवि भी माने जाते हैं। इस पद में कबीरदास ने ब्रह्मा को पति एवं आत्मा को पत्नी के रूप में दर्शाते हुए अत्यंत प्रेम और भक्ति की भावना को प्रकट किया है। कवि ने ईश्वर के विरह में व्याकुल आत्मा की व्याकुलता का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि परमात्मा के बिना जीवात्मा को शांति और संतुष्टि नहीं प्राप्त हो सकती है। दूसरे शब्दों में कबीरदास ने इस पद में खुद को विरहणी के रूप में प्रस्तुत किया है तथा भगवान को प्रियतम के रूप में आकांक्षा व्यक्त किया है। कहते हैं कि आओ बालम हमारे गेह में घर। बालम को जानते ही सब लोग अपने प्रीतम या प्रीतमा के रूप में, प्रीतम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, और अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, अब कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पीयूषो कहे सुनाए रे, अब तो हाल बेहाल कबीर है भयो है, बिन देखे जू जाए रे। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि बालम आओ हमारे गे है। इसमें कबीरदास ने अपने को एक प्रियतमा के रूप में और भगवान को एक प्रियतम के रूप में प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि हे ईश्वर, एक बार, हे भगवान, एक बार तुम हमारे घर आओ। क्या कहते, बालम आओ हमारे गे है। हे ईश्वर, एक बार तुम हमारे घर आ जाओ। तुम बिन दुखिया देह, तुम्हारे बिना हमारे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे आत्मा और परमात्मा के बिना एक दूसरा का साथ अधूरा होता है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम बिन दुखिया देह, तुम्हारे बिना हमारे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। और सब कोई कहे तुम्हारी नारी, लागत मोह को लाज रे। संसार में सारे लोग मुझे तुम्हारी रखैल कहते हैं, तुम्हारी नारी कहते हैं, तुम्हारी प्रेमिका कहते हैं, इसलिए मुझको क्या होता है, बहुत लाज लगती है, मुझको बहुत लज्जा आती है। और क्या कहते हैं, दिल से नहीं लगाया, यानी तुमने तो मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह, तुमने मुझे कभी अपने हृदय से नहीं लगाया, तब मैं तुम्हारे प्रेम का, तब तुम्हारे स्नेह का मैं कैसे अनुभव करूं। तुम्हारे वियोग के कारण क्या कबीरदास जी कहते हैं कि अन्न न भावे नींद न आवे, तुम्हारे वियोग के कारण मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती है, और मैं इस तरह घर में, वन में कहीं भी मेरा हृदय धैर्य नहीं धारण करता है। और क्या कहते हैं, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे के नीर। प्रेम के अर्थात पत्नी को अपना पति उतना ही प्यारा होता है जितना एक प्यासे व्यक्ति को पानी। तात्पर्य है कि जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी की जरूरत होती है और पानी न मिलने पर उसके प्राण निकल जाते हैं, उसी प्रकार कबीर की आत्मा भी परमात्मा में से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी है। कबीरदास जी कहते हैं कि है कोई ऐसा परोपकारी, पीयूषो कहे सुनाए। कबीरदास जी कहते हैं क्या इस संसार में ऐसा कोई दयालु है, ऐसा कोई हितैषी है जो मेरे प्रीतम से मेरी विरह वेदना को मेरे प्रीतम से जाकर के सुना दे। अब तो हाल बेहाल कबीर भयो। कबीरदास जी कहते हैं कि अब हे ईश्वर, हे प्रभु, अब तो वियोग में कबीर की स्थिति और भी दयनीय हो गई, और भी कष्टकारक हो गई है। अगर प्रभु दर्शन नहीं दिए तो मेरा बिन देखे जीव जा रहे, अब मुझे तुम्हारे दर्शन के बिना नहीं रहा जाता। अगर दर्शन नहीं होता है तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अर्थात इस पद में प्रभु दर्शन की अभिलाषा
और विरह वेदना की पराकाष्ठा दिखाई देती है। वियोग श्रृंगार का वर्णन है। दुखिया देह रे, लगत लाज रे, धरे न धीर रे में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। ज्यों प्यासे को नीर रे में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दिखाई देती है। भाषा सहज और सरल है। पद में छंद दिखाई देता है। धन्यवाद।